हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन हिंदी। यानी पिछले अगले वर्ष इससे पहले जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका हम लोग आज पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। पिछले साल बिहार पुलिस में हिंदी के पूछे गए प्रश्न का संग्रह है। यह पार्ट 2 है। जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्न को हम लोग आज वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, अगर आप भी बिहार पुलिस की जो नई वैकेंसी है 2023 उनकी तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन हिंदी का 50 सवाल आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और जो कि पार्ट 2 है। सभी प्रश्न का बिहार पुलिस प्रीवियस पेपर में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, तो वीडियो को पूरी लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वो भी प्रश्न देख लें। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न जो ये सभी जो प्रश्न अभी हम करेंगे यह सब प्रश्न जो है अगले कुछ साल पहले यह सभी प्रश्न पूछे गए हैं। इससे पहले जो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम हुए उसमें यह हमारा पहला जो प्रश्न है वह है, सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, इसमें ए राइट हो जाएगा। इसका प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना, यही इसके मुहावरा का अर्थ है। तो ये सब प्रश्न जो है पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, महेश्वरी का सही संधि विच्छेद है, सही संधि विग्रह है। ए नंबर ऑप्शन है महाजोड़ ऋषि, बी नंबर ऑप्शन है महाजोड़ ऋषि, सी नंबर ऑप्शन है मही जोड़ ऋषि और डी नंबर ऑप्शन है मही जोड़ ऋषि। तो आपको बताना इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा महाजोड़ ऋषि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो दोस्तों वह है द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है और पक्षी ब्रह्मांड चंद्रमा ये सब है। अगला प्रश्न जो है वह है आतताई का क्या अर्थ होता है। आतताई का क्या अर्थ होता है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो अतिशयोक्तिशाली हो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखा गया है। ध्यान से आप देखिए इसमें और बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखा गया है। ए नंबर में ऑप्शन जो है दोस्तों वह प्रकृति, पुनर्जन्म, भर्त्सना, बलिष्ठ। बी नंबर में जो ऑप्शन है दोस्तों वह है प्रकृति, पुनर्जन्म, भर्त्सना, बलिष्ठ। तीसरे नंबर में जो ऑप्शन है सी नंबर में वह प्रकृति, पुनर्जन्म, भर्त्सना और बलिष्ठ। और चौथे नंबर में जो ऑप्शन है दोस्तों वह है प्रकृति, पुनर्जन्म, भर्त्सना, बलिष्ठ। तो आप इसका राइट आंसर जो होगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, प्रकृति, पुनर्जन्म, भर्त्सना और बलिष्ठ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जो पढ़ेगा वह पास होगा इनमें से कौन सा विशेषण है। यह सभी प्रश्न अगले वर्ष पूछे गए हैं। जो पढ़ेगा वह पास होगा इनमें कौन सा विशेषण है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। ए नंबर ऑप्शन है विष्णु के अनेकों नाम हैं, बी नंबर ऑप्शन है तलवार एक शस्त्र है, सी नंबर ऑप्शन है एक आगड़े की मिठाई है, उसे पुत्र प्राप्त हुआ। इनमें क्वेश्चन जो था दोस्तों वह था इनमें कौन शुद्ध वाक्य नहीं है। तो इसका आपको राइट आंसर क्या आपने सोच रखा है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा विष्णु के अनेकों नाम हैं, यह शुद्ध वाक्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें कौन है। द्वंद्व समास के उदाहरण इनमें कौन
हैं, यानी जिसमें दोनों का मेल हो। सो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दीनहीन। देखिए द्वंद्व समास जिसमें कि दोनों पद समान हो। जैसे कहा जाए माता पिता, माता पिता कौन सा समास होगा, तो यह भी द्वंद्व समास हो जाएंगे दोस्तों। लोटा डोरी कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। चाचा चाची यह भी हो जाएंगे द्वंद्व समास। और आपको बता दें कि द्विगु समास को जो पहचानने का नियम है, अगर जिस भी शब्द के आगे संख्यावाचक हो उसको आप फटाक से जान लीजिए, बता दीजिएगा कि वह द्विगु समास है, यानी उसमें संख्या का बोधक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आसमान टूट पड़ना का क्या अर्थ है। आसमान टूट पड़ना का क्या अर्थ है। ए नंबर ऑप्शन है लॉटरी लगना, बी नंबर ऑप्शन है मुसीबत आना, सी नंबर ऑप्शन है क्रोध आना और डी नंबर ऑप्शन है ध्वस्त हो जाना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मुसीबत का आना इसका राइट आंसर होगा। आसमान का टूट पड़ना मतलब मुसीबत का आना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है। इनमें से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ए नंबर ऑप्शन है रचयिता, बी नंबर ऑप्शन रचिता, सी नंबर ऑप्शन रचयिता और डी नंबर ऑप्शन रचयिता। इनमें आपको बताना है कि शुद्ध बर्तनी कौन सा है। इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा रचयिता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है समास का विलोम है। समास का विलोम है, उल्टा आपको बताना है इसका क्या है। समास का विलोम क्या है। ए नंबर ऑप्शन है संधि, बी नंबर ऑप्शन है विच्छेद और सी नंबर ऑप्शन है व्यास और डी नंबर ऑप्शन है कृष्ण। इसका आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा। फटाफट आप लोग बताइए, हम तो यही हैं बताने के लिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा व्यास। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह है परिमाप में उपसर्ग है। परिमाप में उपसर्ग है, इसके जो राइट आंसर बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा। ए नंबर ऑप्शन है परी, बी नंबर ऑप्शन परा, सी नंबर ऑप्शन प्र और डी नंबर ऑप्शन पो है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे उपसर्ग कहा जा रहा है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परी। आपको याद रखना है कि उपसर्ग जो होते हैं वे शब्द के आगे लगते हैं, किसी भी वाक्य शब्द जो होता है उसके आगे लगते हैं। और जो है कि उपसर्ग को जानने का और नियम है कि उसमें से दो जो अर्थ निकलेगा उसका कुछ न कुछ अर्थ होगा। यहाँ पर जैसे अभी था परी, तो परिमाप अगर आप उसमें पो उपसर्ग लगाते हैं, पो कहते हैं, तो रिमाप का तो कोई अर्थ नहीं है। और उस तरह अगर इसमें जो सही किया गया है वह है परी से अर्थ निकल रहा है, माप से अर्थ निकल रहा है, इसीलिए परिमाप में उपसर्ग क्या हो जाएगा परी, क्योंकि यह शब्द के आगे में लगे हैं, इसीलिए परिमाप में कौन सा उपसर्ग है, परि उपसर्ग है। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है पढ़ना का क्रिया भेद है। पढ़ना का क्रिया भेद है। पढ़ना का क्रिया भेद, इसमें ए नंबर ऑप्शन है आक्रमक, बी नंबर ऑप्शन है सक्रमक, सी नंबर ऑप्शन है द्विक्रमक और डी नंबर जो ऑप्शन है वह है इनमें से कोई नहीं। इसके जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सक्रमक क्रिया है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है परयोधी समानार्थी शब्द है। पयोधी समानार्थी शब्द है। ए नंबर ऑप्शन है दूध का, बी नंबर ऑप्शन है दूध का और सी नंबर ऑप्शन है वारी का और डी नंबर ऑप्शन है समुद्र का। आप फटाफट इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा, जो आप दिमाग में सेट करके रखे हैं। क्या लग रहा है आपके अनुसार इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। इसके जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्र का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है अधिकरण कारक के चिन्ह है। अधिकरण कारक के चिन्ह है, अगर आप कारक पढ़े होंगे तो आपको बता दिया जाए कि कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और संबोधन कारक। तो
तो ये कारक के भेद होते हैं। इसमें से कहा जा रहा है कि अधिकरण कारक के चिन्ह हैं, यानी आप कैसे पहचानिएगा कि अधिकरण कारक है। तो अधिकरण कारक का क्या है कि क्रिया जिस स्थान पर हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे घर पर, मैदान में। तो इस तरीके से इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे आपको पता चल गया होगा क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, में पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है वृद्धि का विलोम शब्द है। वृद्धि का विलोम शब्द है। वृद्धि का विलोम शब्द, इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, क्षय। वृद्धि का विलोम शब्द उल्टा क्षय है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शैशव शब्द शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द है। शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द है। इसके जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ए नंबर ऑप्शन है भाववाचक, बी नंबर ऑप्शन है जातिवाचक, सी नंबर ऑप्शन है व्यक्तिवाचक और डी नंबर ऑप्शन है पदार्थवाचक। इसका जो राइट आंसर होगा आप बताइए जल्दी से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाववाचक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे कहलाते हैं। संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे कहलाते हैं। इसमें से ए नंबर ऑप्शन है देशज, बी नंबर ऑप्शन है तद्भव और सी नंबर ऑप्शन जो है आगत और डी नंबर ऑप्शन है तत्सम। इसके जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भर पेट किस समास का उदाहरण है। भर पेट किस समास का उदाहरण है। फटाफट इसका राइट आंसर बताइए। भर पेट किस समास का उदाहरण है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे हम ही बता देते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो व्यक्ति ए नंबर ऑप्शन में टिक कर रहे थे उस सबका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कवि का स्त्रीलिंग रूप है। कवि का स्त्रीलिंग रूप है। आप लोग ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है। ए नंबर ऑप्शन है कवित्री, बी नंबर ऑप्शन है कवियत्र और सी नंबर ऑप्शन है कवित्री और डी नंबर ऑप्शन है कवित्री। आपको इसमें बताना है कि स्त्रीलिंग रूप क्या है। इसमें आकार सिकार पे भी आपको ध्यान देना है। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी क्लिक कर रहे हैं वे सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी जो बच्चे लगाएं। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा में कुल व्यंजन हैं। हिंदी भाषा में कुल व्यंजन हैं आपको बताना है। इसमें ए नंबर ऑप्शन है 35, बी नंबर ऑप्शन है 33, सी नंबर ऑप्शन है 45 और डी नंबर ऑप्शन है 55। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंदी भाषा में कुल आपको व्यंजन वर्ण बताने हैं कि कितने हैं। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं 33 वे सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर बी 33, हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन वर्ण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है त का उच्चारण होता है, यानी तो का उच्चारण स्थान आपको बताना है कि कहाँ से होते हैं। इसमें आपको समय दिया जा रहा है, बताइए कि त का उच्चारण स्थान होता है। त का उच्चारण स्थान होता है कंठ से, बी नंबर ऑप्शन है तालु से, सी नंबर ऑप्शन है मूर्धा से और डी नंबर ऑप्शन है दंत से। सो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दंत से। तो दंत से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों वह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक का नाम क्या है। अगर आप इंटर क्लास किए होंगे तो उसमें एक हिंदी में कहानी मिलता है उसने कहा था, जिसके कि लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। तो उसमें कहा जा रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक कौन है। तो यह आपको पता होगा कि उसमें एक 12 वर्ष का लड़का एक 8 वर्षीय लड़की को अब तांगे का नीचे आने से बचाते हैं। तो उस लड़के का जो नाम है वह है लहना सिंह। क्या है? लहना सिंह। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लहना सिंह है। उसने कहा था कहानी के नायक लहना सिंह है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में अनेकार्थ शब्द क्या है। निम्नलिखित में अनेकार्थ शब्द
क्या है? ए नंबर ऑप्शन है कल, बी नंबर ऑप्शन है निशा, सी नंबर ऑप्शन है व्याधि और डी नंबर ऑप्शन है अवधि। जल्दी जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा निशा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा आप लोग बताइए, क्या सोच रखे हैं आप लोग? देवासुर में कौन सा समास है? ए नंबर ऑप्शन है बहुब्री, बी नंबर ऑप्शन है द्वंद्व, सी नंबर ऑप्शन है तत्पुरुष और डी नंबर ऑप्शन है कर्मधारय। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा, बहुब्री समास है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो आपके सामने है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। यह तो आप लोग बता ही सकते हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन से हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर ऑप्शन जो है वह है अनिष्ट, बी नंबर ऑप्शन है तदोपरांत और सी नंबर ऑप्शन है जो वह है दुर्व्यवस्था और डी नंबर ऑप्शन है निरीक्षण। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बताइए इसका क्या होगा। इसका जो राइट आंसर आप लोग जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी टिक कर रहे हैं वह बिल्कुल सही है, दुर्व्यवस्था, दुर्वस्था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया कौन सा हो रहा है? राम खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया हो रहा है? ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा। राम खेल रहा है इस वाक्य में क्रिया है, सक्रमक है कि द्विक्रमक है या आक्रमक है या प्रेरणार्थक है? जल्दी जल्दी आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आक्रमक क्रिया है। कोई कर्म नहीं हो रहा है, खेल रहा है, काम तो कर रहा है। अगला जो प्रश्न है वह है दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? जूठन यह भी आप इंटर क्लास में पढ़े होंगे। जूठन जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था। सॉरी, इसमें क्वेश्चन ही वैसा कहा गया है कि दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है। तो हमने आपको अभी आंसर बताया कि यह जो जूठन है हिंदी पाठ्यपुस्तिका, यह लेखक के आत्मकथा है और इनके जो लेखक हैं वह है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ऑप्शन नंबर बी जो भी बच्चे टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है? निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई कविता है? इंटर क्लास में आप लोग अगर पढ़े होंगे तो पुत्र वियोग शीर्षक है जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा ही लिखा गया है। इसमें आपको बताया गया, अगर उसके बारे में आप जानते हैं और पढ़े हैं तो इसमें बताना है कि कौन सा जो है कविता उनके द्वारा लिखा गया है। ए नंबर ऑप्शन है झांसी की रानी, बी नंबर ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, सी नंबर जो ऑप्शन है दोस्तों वह है कुकुम और डी नंबर ऑप्शन जो है वह है युग चरण। आपको बताना है इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए क्लिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, झांसी की रानी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है अज्ञेय की अरे यायावर रहेगा याद किस विद्या से संबंधित है? अज्ञेय की अरे यायावर रहेगा याद किस विद्या से संबंधित है? ए नंबर जो ऑप्शन है दोस्तों वह है यात्रा वृत्तांत, बी नंबर ऑप्शन है संस्करण और सी नंबर ऑप्शन है रेखाचित्र और डी नंबर ऑप्शन है आत्मकथा। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। आप लोग दिमाग लगा करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ए नंबर ऑप्शन है दोस्तों वह है इत जोड़ी आदि, बी नंबर जो ऑप्शन है इति जोड़ी आदि, सी नंबर जो ऑप्शन है इत जोड़ी आदि और डी नंबर ऑप्शन है इति जोड़ आदि। इसमें आपको आकार हर्षी काल पर भी ध्यान देना है और हो सके तो ऐसे सब प्रश्न के पहले आप लोग संधि
को अच्छे तरीके से पढ़ लें, यानी व्याकरण का नॉलेज आप लोग पूर्ण रूपेण कर लें। इसमें इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इति जोड़ आदि। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वह है वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? ए नंबर ऑप्शन नरेंद्र शर्मा, बी नंबर ऑप्शन है प्रसाद, और सी नंबर ऑप्शन है नागार्जुन, और डी नंबर ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही नहीं है, यानी शुद्ध नहीं है, आपको बताना है। ए नंबर ऑप्शन जो है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। ए नंबर ऑप्शन है दवाइयाँ, बी नंबर ऑप्शन है उज्ज्वल, और सी नंबर ऑप्शन है मयंक। आपको बताना है कि शुद्ध नहीं है, शुद्ध कौन सा नहीं है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी क्लिक कर रहे हैं वह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है निम्नलिखित किस शब्द में समास है? आपके सामने जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें कह रहा है किस शब्द में समास है। राज्याध्यक्ष, बी नंबर ऑप्शन राजा रानी, सी नंबर ऑप्शन यथाशक्ति। इस समय में आपको बताना है कि किस में जो है किस समास है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्याध्यक्ष में भी समास है, राजा रानी में भी द्वंद्व समास है, यथाशक्ति में भी समास है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है, यानी आपको बताना है कि इसमें जातिवाचक संज्ञा यानी जिससे किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों का बोध हो उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें बताना है कि आपको कौन जातिवाचक के समूह आपको लग रहे हैं। जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा बूढ़ा, नदी, गोदावरी, ये सभी जाति हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पो व्यंजन का उच्चारण स्थान है। पो व्यंजन का उच्चारण स्थान है। जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। ओष्ट, बी नंबर ऑप्शन कंठ, सी नंबर ऑप्शन कंठ तालु, और डी नंबर ऑप्शन कंठ ओष्ट। आप अनुभव करके देखिए कि पो का जो व्यंजन आप बोलते हैं, अपने मुख से जो वॉइस निकालते हैं पो का, इसमें आप लोग किन किन अंगों की सहायता लेते हैं? पो। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी क्लिक कर रहे हैं, कंठ और ओष्ठ, वे बिल्कुल राइट हैं। अगला प्रश्न है, और अभी एग्जाम में समय है दोस्तों, अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट हिंदी का 10 से 20 प्रैक्टिस सेट करेंगे। उसको करने के बाद आप लोग जो ऐसे सब प्रश्न को बिल्कुल ही आसान तरीके से कर सकते हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अगला प्रश्न है 37 नंबर जो प्रश्न है वह है इनमें संज्ञा शब्द है। बताना इनमें संज्ञा शब्द कौन है। इसके जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, माधुरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है? संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है? बताना आपको। ए नंबर ऑप्शन है पतंजलि, बी नंबर जो ऑप्शन है वो है पाणिनि, सी नंबर ऑप्शन है कालिदास, और डी नंबर ऑप्शन है तुलसीदास। बताना आपको इसका राइट आंसर क्या होगा। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी क्लिक कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, पाणिनि हैं। संस्कृत व्याकरण के पिता पाणिनि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है ईसिया का सही वर्ण विच्छेद होगा।
इसमें आपको दोस्तों संधि विच्छेद नहीं कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि वर्ण विच्छेद की, यानी एक एक शब्द को तोड़ने पर इस या का वर्ण विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी क्लिक कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। ई जोड़ र जोड़ ताल द मूर्धांश य और आ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों वह है कपिल और सचिंद्र शब्द के सही संधि विच्छेद हैं। कपिल, कपिस और सचिंद्र शब्दों के सही विच्छेद हैं। देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन जो एग्जाम में इस तरह के पूछे जाते हैं, इसमें एक शब्द नहीं दे करके 2 शब्द पूछ दिया गया है। कहा जा रहा है एक तो है कपिस और दूसरा है सचिंद्र। इन दोनों का पूछा जा रहा है कि सही संधि विच्छेद, जबकि पूछना एक चाहिए। अगला जो ये जो प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग ध्यान से देखिए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपि जोड़ इस। और अगर आप जीके जीएस का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, हमने कुल 30 सेट जीके जीएस का बना रखा है। अगला प्रश्न है उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है। उपसर्गों के बारे में सब सत्य नहीं है। अभी दोस्तों हमने बताया था कि जो उपसर्ग होते हैं वे शब्द के शुरू में लगते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वे शब्द के लास्ट में लगते हैं। इसके जो राइट आंसर यहाँ पर अब कहा जा रहा है उपसर्ग के बारे में सत्य नहीं है। शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, शब्द के अंत में जुड़ते हैं, अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, इनमें नया शब्द निर्मित होते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। शब्द के अंत में जुड़ते हैं, जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं वे क्या होते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। इसीलिए यह जो है सत्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। ए नंबर ऑप्शन है माँ खाना बनवा रही है। बी नंबर ऑप्शन है पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए। सी नंबर ऑप्शन है दोनों बच्चे बड़बड़ा रहे हैं। और डी नंबर ऑप्शन है राम पढ़ता है। इसके जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। पूर्वकालीन कि पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए, पूर्व पहले। अगला प्रश्न है सेनापति निम्न में से किस प्रकार का शब्द है। सेनापति निम्न में से किस प्रकार का शब्द है, बताना आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने है। 1 नंबर रूढ़, बी नंबर ऑप्शन यौगिक, सी नंबर ऑप्शन योगरूढ़ और डी नंबर ऑप्शन विकारी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी क्लिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है उषा पंखा किस प्रकार की संज्ञा है। उषा पंखा किस प्रकार की संज्ञा है। ए नंबर ऑप्शन है जातिवाचक, बी नंबर ऑप्शन ए 4 ऑप्शन आपके सामने। वो 1 नंबर जो ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, बी नंबर ऑप्शन जातिवाचक, सी नंबर ऑप्शन भाववाचक और डी नंबर ऑप्शन द्रव्यवाचक। आपको बता दें कि संज्ञा के जो भेद होते हैं वे 5 होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो इसमें कहा जा रहा है उषा पंखा किस प्रकार की संज्ञा है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक है। उषा पंखा नाम है। अगला प्रश्न है निरोग शब्द में उपसर्ग है। आप लोग बता सकते हैं निरोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ए नंबर ऑप्शन है नीर, बी नंबर ऑप्शन है निस, सी नंबर ऑप्शन है नी और डी नंबर ऑप्शन है नी। इसके राइट आंसर आप लोग बताइए क्या सोच रखे हैं। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी क्लिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, नी। देखिए नी से और इधर रोग भी कुछ शब्द अर्थ बता रहे हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नी। अगला प्रश्न है तीव्र का विलोम शब्द है। तीव्र का विलोम शब्द है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिथिल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
आपको बताना है दोस्तों कि अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। ए नंबर ऑप्शन है आपके सामने मंद, बी नंबर ऑप्शन है सुधा, और डी सी नंबर ऑप्शन है पीयूष, और डी नंबर ऑप्शन है मीठा। जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मीठा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध रूप का चुनाव कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध रूप का चुनाव कीजिए। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, शुद्ध रूप का चुनाव कीजिए। ए नंबर ऑप्शन है दर्पण, बी नंबर ऑप्शन है दर्पण, सी नंबर दर्पणम, डी नंबर ऑप्शन है दर्पण। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी क्लिक कर रहे हैं दर्पण, वे बिल्कुल सही है, दर्पण का शुद्ध रूप है। अगला प्रश्न है, राम पेड़ से गिर गया कलांकित शब्द के कारक भेद के उचित विकल्प को चुनिए। कि राम पेड़ से गिर गया, इसमें कौन सा कारक है, जल्दी जल्दी बताइए। ए नंबर ऑप्शन है कर्ता, बी नंबर ऑप्शन कर्म, सी नंबर ऑप्शन है करण, और डी नंबर ऑप्शन है अपादान। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आपादान कारक यानी जिस शब्द जिससे कोई वस्तु जुदाई या अलगाव का बोध हो उसे आपादान कारक कहते हैं। जैसे आ जाए ऑप्शन पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो इसमें कहा जाए कौन कारक है, तो वो हो जाएगा आपादान कारक। गंगा हिमालय से निकलती है, ऐसा सब ऑप्शन आए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपादान कारक ही, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन युग्म गलत है। यह है दोस्तों इस वीडियो के कुल 50 प्रश्न के लास्ट प्रश्न। ये सभी प्रश्न जो हम अभी किए, यह सभी प्रश्न पहले पूछा गया है। इसके पहले वर्ष जो इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ उसमें यह सभी प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको अनुभव पता चल गया होगा कि इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका इनमें युग्म गलत कहा जा रहा है कौन सा है, ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके सामने है, आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों गाड़ी गाड़ियाँ, बी नंबर ऑप्शन है घोड़ा घोड़े, सी नंबर ऑप्शन है वाहन बहने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा वाहन बहने युग्म गलत है। तो यह थे इस वीडियो के कुल 50 प्रश्न। अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल बहाली 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि हम इससे संबंधित वीडियो ही बना रहे हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।